हे प्रभु, अरे 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 अरे, मैं क्षमा चाहता हूं रेड, ये तुम नहीं थे जिसने मुझे देर से आने के लिए मजबूर किया, लेकिन ये ठीक है, मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसे 30 मिनट या उससे कम समय तक रखूंगा। 11 और न्यूज 11 आ गया है, मैं उत्साहित हूं और एक कहानी है जो मुझे आपको सबसे पहले सुनानी है, जब तक वह मेरे दिमाग में ताजा है, और मेरी तरफ से एक माफी भी है, लेकिन सच कहूं तो नहीं, क्योंकि मुझे यह मजेदार लगा। तो कल हमारे भाई ऐश, हमारे सीईओ, हमारे दोस्त, उन्होंने लगभग 3 सेकंड के लिए ओ न्यूज 11 पोस्ट किया, और फिर लोगों ने मुझसे कहा क्रिस ये आ गया है, और मैंने कहा अपने बैक ऑफिस में जाओ। मेरी गलती थी क्योंकि मुझे पता था कि वो वहां है। अगली ही बात जब मैं वापस गया तो लोग कह रहे थे हमें ये दिखाई नहीं दे रहा, ये मुझे मजेदार लगता है, लेकिन मुझे ये पसंद है। तो मैंने भाई ऐश को मैसेज किया और कहा अरे क्या आपने वो न्यूज 11 पोस्ट किया था और फिर हटा दिया? और उन्होंने मुझे समझाया। ओह क्रिस, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने, ये मेरे लिए एक रोमांचक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मैंने इनमें से कुछ बातें लिख भी ली थी ताकि मैं भूल ना जाऊं। उन्हीं 3 सेकंड में ऐश को एहसास हुआ कि वह वहां कई तस्वीरें लगाना चाहते हैं। आपने ग्राफ देखे हैं, और इस समय उनका सॉफ्टवेयर और बाकी सब कुछ वहां सिर्फ टेक्स्ट इमेज ही लगा सकता है, और यही ऐश नहीं चाहते थे। ऐश कई तस्वीरें लगाना चाहते थे। तो देर रात में उन्होंने अपनी शानदार टीम को फोन किया, जिसने वैसे ही सर्वे भी तैयार किया था, और उन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किया, और ऐश ने उन्हें बताया कि वह क्या चाहते हैं। उन्होंने कर दिखाया। उन्हें यह सब करने में 8 घंटे से भी कम लगे। मुझे नहीं पता, मैं कोई तकनीकी जीनियस नहीं हूं, और उफ, उन्होंने कर दिखाया। और अब मजेदार बात सुनिए, जब मैंने ऐश को मैसेज किया तो उन्होंने कहा क्रिस भाई, मैंने वो पोस्ट सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही डाली थी। वो बोले क्या तुम्हें पता है कितने लोगों ने, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने उस पर उनके बैक ऑफिस में क्लिक किया? और वो हैरान रह गए। और मैंने अपने आप से कहा जैसा मैं सोचता हूं ये एक और बेहतरीन उदाहरण है, एक और बेहतरीन उदाहरण। अब हम इस कंपनी में एक संयुक्त परिवार के रूप में जानते हैं कि कुछ चीजें सामने आएंगी और ऐसी ही बातें होंगी, लेकिन अब इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करें। बाकी दुनिया, जो लोग देख रहे हैं और जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, जब हम दुनिया के सामने लाइव जाएंगे तो वो पहले 3 सेकंड सोचिए वो कैसा होगा। वही असर होगा दोस्तों, मुझे लगता है वही असर है। सर्वेक्षण के नतीजे, मुझे तो लगा कि वे वाकई में कमाल के थे, और आपको यह समझना बहुत ही आवश्यक होगा कि उनकी टीम ने वह सर्वेक्षण अचानक ही तैयार किया और उसे तुरंत ही जारी कर दिया। और मैं इस बात पर गर्व करूंगा, यही है इन लोगों की काबिलियत। यह सर्वे तुरंत ही, जैसे कि कल ही बना दिया गया था। ऐश ने कहा पता है क्या, मैं चाहता हूं कि उसमें कई तस्वीरें डाल सकूं, और वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने एक फोन कॉल किया, अपनी टीम से बात की, और उन्होंने कर दिखाया और उसे उसमें डाल दिया। इसीलिए उसने उसे ऊपर डाला, फिर हटा दिया, जिस पर कुछ लोगों ने कहा क्या ऐश हमारे साथ मजाक कर रहा है? नहीं, ऐश ने कहा अरे अरे बिंग, मुझे नहीं, बात यह है मुझे कई तस्वीरें चाहिए। काफी समय से ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये हो रहा है। वह हमें आगे बढ़ा रहे हैं, और जब मैं कहता हूं हमें आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह हमें उस सबसे महान चीज की ओर ले जा रहे हैं जो हम कभी बने हैं और आगे भी बनेंगे। यही है जो ऐश गफार कर रहे हैं। वह अब हर हफ्ते कर रहे हैं, इसे एक एक कदम में, छोटे छोटे रास्तों में समझा रहे हैं। कुछ बातें हैं जिनके बारे में उन्होंने अभी तक बात नहीं की है, और आप जानते हैं क्या, वह करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको बस इंतजार करना पड़ता है। मैं ऐश गफार को कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं करता, मैं उन्हें वे सवाल दे देता हूं जो मुझे मिल रहे हैं, और ऐसी ही बातें अगर वह उनके बारे में बात करना चाहें, लेकिन यह उनके समय पर है जब वह इसके लिए तैयार हो। लेकिन आपके सारे सवाल जो भी आपके पास हैं, जो शायद आपने मुझे भेजे हैं, अरे हेलेना डी लाबास्टाइड, मैं आपसे टेक्सास में मिलने वाला हूं, एक है, फिर एक और है, और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं सच में बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। असल में मैं थोड़ा नर्वस भी हूं। और जो बातचीत मेरी डैन स्ट्रीट से हुई वह लगभग वैसी ही थी जैसी ऐश ने यहां कही थी। यह काफी प्रभावशाली है ना? जब आपने हमें सर्वे के नतीजे दिखाए, ठीक है, बड़े आंकड़े, वाकई बहुत बड़े। आप जानते हैं 90% के आसपास, लगभग 100%। डैन ने मुझे कल फोन किया था, या मुझे लगता है कल ही था, ये थोड़ा देर से था, ज्यादा देर नहीं हुई थी, और वह कहता है भाई अब तुम मुझे कभी फोन ही नहीं करते। मैंने कहा तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो, क्योंकि डैन एक पारिवारिक इंसान है, समझे, लेकिन वह एक शानदार इंसान है। और उसने कुछ वैसा ही कहा जैसा माइक एलिस ने मुझसे कहा था कुछ हफ्ते पहले जब मैं कोलोराडो में था। वह कहता है क्रिस कितने, बिल्कुल ऐसे ही, और मैं उसकी शक्ल देख सकता था भले ही मैं फोन पर था। क्रिस, यह जानकर कितना रोमांचक लगता है कि हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो इतिहास बना रही है, और कहां हम कभी ऐसी किसी चीज का हिस्सा रहे हैं। और जब भी कोई मुझसे इस तरह की बात कहता है, मैं सच में उसके बारे में सोचता हूं। आप होने वाले हैं, आप और हम सब, मैं कह रहा हूं एक समूह के रूप में, एक ऐसे परिवार, कंपनी, व्यवसाय का हिस्सा बनने वाले हैं जो सच में दुनिया को बदल देगा और इतिहास बनाएगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया।
तो फिर मेरी विवा विवाइन बेनी के साथ एक बेहद शानदार दिलचस्प बातचीत हुई, जिन्हें मैं विवी या विवाइन कहता हूं। मैं आमतौर पर उन्हें यही कहकर बुलाता हूं जिन मुझे इस बारे में जरूर सुधारेंगे। और मैंने उनसे पता नहीं लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक, मेरा अंदाजा है कल रात फोन पर बात की। और ये ठीक है मिनो रुको, या उन्होंने मुझे एक सवाल मैसेज किया था। मैं उन्हें वापस कॉल करना चाहता था और फिर हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में बातचीत में लग गए। और ये वही है जो ऐश गफार कर रहे हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा है। विभिन्न ने अपने बारे में बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि वह क्या चाहती हैं। उन्होंने अपने सपनों के बारे में बात नहीं की। उनके सपने हैं कि वह पापुआ न्यू गिनी में अपने लोगों की मदद करें ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें, अधिक स्वतंत्रता, आय अर्जित कर सकें। और यही बात मुझे लोगों से बात करने में सबसे अच्छी लगी। विभिन्न, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे पता है कि आपके लिए सुबह का समय काफी देर हो चुका है। उस बातचीत के लिए धन्यवाद। मुझे वह सुनने की जरूरत थी। और यही ऐश के संदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि चलिए हम सिर्फ सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई नकारात्मकता नहीं। हम वह सब पीछे छोड़ आए हैं। हमने कुछ चीजें पीछे छोड़ दी हैं। मैं उसे कहूंगा नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि वह क्या है। और फिर वह आ गया अगला दिन, और मैंने कुछ लोगों से कहा भी कल का इंतजार करो। मैंने गलती कर दी, कुछ चीज जल्दी डाल दी, मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन मैंने उसे देखा, मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन सब ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे याद रखें। जो टीम ऐश मफारा और आप सभी के लिए काम कर रही है, वे बहुत जल्दी तुरंत कुछ अद्भुत चीजें कर सकते हैं। सर्वेक्षण के केवल एक अनुप्रयोग का निर्माण इस प्रकार किया गया, ठीक है, WP अवधि का अंत, ठीक है। अब उन्होंने ओ न्यूज 11 में कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातें कही हैं और मैं उनमें से कुछ पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे हर एक बात से जोड़ूंगा, पूरी बात से नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं पढ़ें। रेड ने आज बहुत बढ़िया लाइव प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया रेड। मैंने सच में उसे देर करवाने की कोशिश की और उसे हंसाने की भी कोशिश की, और यही हम करते हैं। मैं फिर से शुरू करने से पहले कुछ नाम भी लेना चाहता हूं। मेगन मिशेल शानदार, अब कुछ दिन हो गए हैं, उसने मुझे कुछ वीडियो भेजे हैं। काश तुम इसे YouTube पर डाल पाते ताकि मैं इसे बड़े आदमी के साथ साझा कर सकूं, और वह है ऐश मफारा। 2 शानदार लाइव सेशंस, मेगन बहुत बढ़िया किया। मैं ये भी कहना चाहूंगा जीना लेवा, 2 बेहतरीन लाइव सेशंस। जीना, ध्यान रखना कि तुम अपने YouTube पर इन्हें करती रहो। मेरी स्क्रीन पर एक कीड़ा है, कोई बात नहीं, बहुत शानदार। और जूली ग्वेन ने शायद अब तक का सबसे बेहतरीन लाइव किया जो मैंने उन्हें करते देखा, मुझे वह बहुत पसंद आया। और यही, अब और भी बहुत लोग हैं, योरटेक ब्रदर्स, हीरोज, ये सब भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मेरा ध्यान खींच लेते हैं, जैसे सूजी मैक्रे अचानक कहीं से आ जाती है। मुझे यकीन है कि वह आज या कल कोई लाइव जरूर करेंगी। जूली ग्वेन भी शायद आज रात एक और लाइव करेंगी। उसके पास बहुत काम है, क्योंकि जो पिछला लाइव उसने किया था वह वाकई शानदार था। बिल और जॉन मूस ने भी अब तक के सबसे बेहतरीन वीडियो बनाए हैं जो मैंने उन्हें करते देखा है। और बिल और जॉन का यूट्यूब चैनल लगभग 96,000 पर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे 100,000 से ऊपर ले जाइए। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन जॉन और बिल पर्दे के पीछे बहुत काम करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं। उनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वे हर जगह हैं। और जूली और उआम डी जीन, मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा था? ओह, मेगन का यूट्यूब नहीं है, लेकिन वह जरूर बनाएगी, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। तो ये रोमांचक है। तो आज जब मैं इस प्रक्रिया से गुजर रहा था, क्योंकि मैं उठा और वह सामने था और मेरा फोन बजने लगा, हर कोई मुझे कॉल कर रहा था, तो मुझे इसे पढ़ने का सही मौका नहीं मिला, और आखिरकार मैंने पढ़ लिया। अंत के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। हम एक साथ स्पष्टता, मजबूती और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आधिकारिक तारीख और समय के लिए जुड़े रहें। और यह सितंबर के बारे में बात कर रहा है, वह इसी की बात कर रहा है। एक साथ, एक परिवार के रूप में, जरूरी नहीं कि एक व्यवसाय के रूप में। मैं इसे व्यवसाय नहीं कहता, जबकि यह है, लेकिन यह एक परिवार है। उन्होंने उल्लेख किया कि वह सितंबर में एक लाइव वैश्विक अपडेट करने वाले हैं। मुझे तारीख नहीं पता, ठीक है, मैं टेक्सास में रहूंगा, मुझे ये पता है। हम इसके बारे में भी 1 मिनट में बात करेंगे, है ना मार्सियन स्कॉट? हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। शैक्षिक, व्यक्तिगत, उन्होंने उन चीजों के बारे में बात की जो उन्होंने सिखाई है। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं डैन, विवाइन, नोरेल वॉर्कॉन, एंडी बर्क्स जैसे लोगों से बात करता हूं, ये सभी लोग जो कंफर्ट कॉन्टूर में अद्भुत काम कर रहे हैं, तो मैं हर दिन और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता हूं। अब ऐश ने मुझे फिर से मेरी सीमा से आगे पहुंचा दिया। यह अब रोमांचक होने वाला है। उन्होंने इसमें लिखा है, मैंने हमारे ग्रुप में एक मैसेज किया जिसमें लिखा था, मुझे नहीं पता आप सबके बारे में, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से उत्साहित हूं, लेकिन यह लगातार और बेहतर होता जा रहा है।
ये जानकर अच्छा लगता है कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो दिल से बनी है, और मुझे लगता है कि जब भी आप इस कंपनी के बारे में बात करें तो आपको यह बात जरूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये सच है। ये एक आदमी के दिल से, उसकी आत्मा से, उसके दिमाग से निकली है। उसने हमसे इसके बारे में बात की, उसने हमें बताया कि वह क्या करना चाहता है, और हम सब ने एक साथ कहा मुझे यह बहुत पसंद है। मेरा मतलब है, आप में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं है। मुझे उसकी हर एक चीज पसंद है जो वह कर रहा है। वह छोटे व्यवसाय के बारे में बात कर रहा है, आप जानते हैं, एक एक कदम करके। उसने ठीक ठीक क्या कहा था, मैं चाहूंगा कि मैं इसे थोड़ा पढ़ूं। आप जानते हैं, टच 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 टच, रुको मैं फिर से टच 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 कर रहा हूं। ओ, नीचे दी गई समीक्षा की कॉपी, ख्वाब ख्वाब नहीं, वह शायद अभी मुझ पर हंस रहा है। क्रिस तुम क्या कर रहे हो? देखो, उसने यही कहा था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने जबरदस्त सकारात्मक और प्रतिबद्ध समूह का हिस्सा होना बहुत अच्छा है? और यहाँ दो बहुत मजबूत शब्द हैं। प्रतिबद्ध सबसे पहला, ठीक है, बहुत ज्यादा सकारात्मक। मुझे लगता है ये 3 शब्द हो गए, माफ कीजिए, यही है ऐश माफारा। तो मेरी एक और बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। ये एक ऐसे परिवार के बारे में थी जो रोजाना लोगों की मदद के लिए कई काम करता है। मैं इसे समझाने नहीं जा रहा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को इन कार्यक्रमों में लाना, उन्हें यह सिखाना कि हमें मानवता, दुनिया की मदद कैसे करनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी विशेषता है। और मुझे ये कहने दीजिए, खैर शायद मैं नाम बता दूं, शायद आप समझ जाए, शायद नहीं। ऐश माफारा, ठीक है, वही करता है जो वह कहता है, वह सिर्फ और बात नहीं करता। ऐश माफारा रोज बाहर निकलता है। उनका एक आदर्श वाक्य है, मुझे हर दिन किसी न किसी की मदद करनी है। और इस बातचीत को सुनने के बाद मैं पुराने YouTube या TikTok, जो भी आप कहना चाहें, पर गया, और मैंने एक व्यक्ति को देखा जो ऑनलाइन सिर्फ एक हार बेचता है। उस एक हार की बिक्री के कारण वह हर साल 400,000 से अधिक बच्चों को खाना खिला पाता है। एक कार्यक्रम में ये सज्जन और उनका बेटा मौजूद थे। मुझे लगता है कि वे कोशिश कर रहे थे 100,000 या 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाने की। मुझे ठीक से याद नहीं, ये 1 हफ्ता पहले की बात है। लेकिन मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि लोग YouTube और टिक्की टॉकी पर क्या क्या कर रहे हैं। और आप जानते हैं, आपने YouTube के नेट के बारे में सुना होगा, जो बेघर लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें उनकी जरूरत की चीजें दे रहे हैं, उन्हें तरह तरह की चीजों से सजा रहे हैं, गोफंडमी और ऐसी बहुत सी चीजें कर रहे हैं। यही इस कंपनी का मकसद है। देखिए, वहां बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, और आप जानते हैं उनके YouTube चैनल भी हैं, और वे अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। कुछ ही महीनों में वह इन लोगों से कुछ कह पाता है, वे तुरंत समझ लेते हैं और उसे तुरंत तैयार भी कर देते हैं। यही वह परिवार है जिसमें आप हैं, एक निर्माता परिवार। शायद हम सबसे तेज और सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाले निर्माता होंगे, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐश बफारी ने कई बार कहा है, हम अनोखे होने वाले हैं, हम अलग होने वाले हैं, हम इंटरनेट में हलचल मचाने वाले हैं। वह जो कह रहे हैं उस पर मुझे 100% भरोसा है। मुझे सब कुछ पता नहीं है, मैं सब कुछ जानना भी नहीं चाहता। मुझे सरप्राइज वाला पहलू पसंद है। लेकिन ऐश बफारी और जो वह कर रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ सोचना ही मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मेरे सिर पर जो थोड़े बहुत बाल बचे हैं वे खड़े हो जाते हैं और मैं इससे दंग रह जाता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। सर्वे ने आंकड़े दिखाए, सर्वे ने यह सबूत दिखाया कि कौन अब भी मौजूद है। कल ओ न्यूज 11 पोस्ट होने के 3 सेकंड में ही, और उन्हीं 3 सेकंड में बेहद बड़ी संख्या में लोगों ने उस बैक ऑफिस पर क्लिक किया। ऐश के शब्दों में, मैंने उन्हें लिख भी लिया, क्रिस, इतने कम समय में इतने लोग उस पर आ गए, ये देखकर मैं चौंक गया। अच्छा, अरे दोस्तों, लड़के लड़कियां, बच्चे, चाचा चाची, बहनें, भाई, दुनिया इसके होने का इंतजार कर रही है। इसीलिए बाहर निकलें और इसके बारे में बात करें। इसीलिए इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप सिर्फ एक पोस्ट ही कर दें। इस अद्भुत कंपनी के बारे में लोगों को बताना शुरू करें। ये क्या करने वाली है, अभी क्या कर रही है, और दुनिया भर के लिए क्या कर चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। कुछ पोस्ट करने से डरिए मत। मुझे पता है आप में से बहुतों को अभी भी वो डर है, ठीक है। ये होने वाला है, ये जबरदस्त होने वाला है। अब ओ न्यूज 11 से विषय बदलते हुए, जो अभी भी शानदार है, टेक्सास के लिए निकल रहा हूं। सोमवार को जा रहा हूं। मैंने मार्शिया से वादा किया था कि मैं उनसे मिलने आऊंगा। मुझे पता है कि टेक्सास में हमारे कुछ लोग हैं, इसीलिए मैं तुम्हें नाम लेकर बुला रहा हूं मार्शिया, और कह रहा हूं तुम्हें इसे अपनी लाइव में बताना होगा। चलो लोग जुटाते हैं। अब मैं ह्यूस्टन के लिए निकल रहा हूं। मुझे नहीं पता किस हिस्से में सब लोग टेक्सास में रहते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब एक ही इलाके में इकट्ठा हो जाए। यह होगा
खैर, मैं यहाँ थोड़ा स्वार्थी बनूंगा और अपने लिए इसे आसान बनाऊंगा, क्योंकि पिछली यात्रा में 400 मील ड्राइव करना, रुककर नहाना और फिर निकल जाना पड़ा। मैं वहां पहुंचकर थोड़ा आराम करना चाहता हूं और सब कुछ शुरू करना चाहता हूं। मार्शिया ने मुझे पहले ही 2 अच्छे पास के कैंप साइट्स बता दिए हैं। तो अगर आप टेक्सास इलाके में हैं, मुझे तो ये भी परवाह नहीं कि आप किसी और राज्य से आए, समझ रहे हैं ना। मेरा ख्याल है, उसने कहा कि चलो शुक्रवार को 12 बजे लंच प्लान करें। ये वीकेंड होने वाला है, मैं बहुत सुरक्षित तरीके से ड्राइव करूंगा, चिंता मत करें ब्रदर ऐश और बाकी सब, बहुत ही सावधानी से टेक्सास तक। मुझे शायद करीब 4 दिन लगेंगे। ये इस पर निर्भर करेगा कि मैं कैसे ड्राइव करता हूं, ट्रैफिक या हालात कैसे हैं, तूफानों को चकमा देते हुए। और तूफान तो हमेशा मजेदार होते हैं, लेकिन मुझे पहाड़ों के बीच से ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी डैन और माइक। मुझे उन पहाड़ों से होकर नहीं जाना पड़ेगा, तो रास्ता अच्छा समतल है, लेकिन मजा आने वाला है। तो अगर आप रुचि रखते हैं तो मार्शिया एन या मुझसे संपर्क करें, हमें बताएं। आप टेक्सास में हैं या शायद उसके बगल के किसी राज्य में हैं और आप आकर हमारे साथ रोटी तोड़ना चाहते हैं। ये बहुत मजेदार होना चाहिए। लेकिन ओ न्यूज 11, मैंने आज सुबह क्या कहा था? ओ न्यूज 11 तो सीधे स्वर्ग से आया था। उसने वह सब कुछ खोलकर समझाया जो हमें सुनने की जरूरत थी। लोग ये काम बहुत समय से करते आ रहे हैं, ठीक है? किसी ने उनसे नहीं पूछा। उन्हें भी अशबाफर की तरह यह महसूस हुआ कि कुछ किया जाना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन सभी लोगों को इकट्ठा कर लें, अगर हम उन सभी लोगों को एक साथ ले आएं जो अपनी पूरी ताकत से हर परिस्थिति में दुनिया की मदद कर रहे हैं, और हम सब मिलकर अशबाफर के विजन, उनके सपने और इन अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करें? आप जानते हैं, वह व्यक्ति जो हार बेच रहा है, उसने बस एक हार बनाया। मैं इसे बेचूंगा, मैं इससे मिलने वाली आमदनी बच्चों को खाना खिलाने में दूंगा। लाइव एड, मैंने इसके बारे में कुछ हफ्ते पहले बात की थी। एक दिन में ही उन्होंने अफ्रीका के लिए बेहिसाब पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो कुछ हफ्ते पहले मेरी इससे थोड़ी चर्चा हुई थी कि भाई सोचिए, अगर हम ऐसा रोजाना करें तो। और उन्होंने कहा चलो मान लो मासिक कर लेते हैं। और जो पैसा अफ्रीका के लिए इकट्ठा किया गया था, जिसने उस समय बहुत मदद की, वह बेहिसाब था और उसने वहां के बच्चों और परिवारों के लिए चमत्कारी काम किए। लेकिन सोचिए, अगर हम ऐसा कुछ हर महीने करें जहां पूरी दुनिया एक साथ आए, यहां तक कि जूम पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कहां। लेकिन सोचिए, जो पैसा इस दुनिया में है और यहां बहुत पैसा है, अगर उसे इस ओर ध्यान दिलाया जाए कि व्हाटएवर, अरे हम अफ्रीका के लिए जुटा रहे हैं, अरे हम पापुआ न्यू गिनी को बदलने जा रहे हैं, हम पापुआ न्यू गिनी को बदलने में मदद करेंगे। वहां के पापुआ न्यू गिनी के लोग बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। कोलंबिया के लोग, एशिया के लोग, वियतनाम के लोग, हम आप सभी के लिए यहां हैं। जाइए और ओ न्यूज 11 पढ़िए, सितंबर में कुछ आने वाला है। मुझे तो यह काफी रोमांचक लग रहा है, मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं उत्साहित हूं। अरे आर्लीन मैक्रे कैसी हो? कहना तो पड़ेगा। अरे नेली कैसी हो? मायरा की माँ और रूथी पेस, हम आपसे प्यार करते हैं। जिनका भी आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीड्स एकेडमी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने और बाइबल दान की है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। विलियम्स, आपके लिए कुछ और चीजें आने वाली हैं मेरी तरफ से कुछ ही दिनों में, ताकि आप और बकरियां या जो भी आपको चाहिए ले सकें। यह है वह चीज जिसमें इस कंपनी ने मुझे बदल दिया है। मैं कहां मदद कर सकता हूं? मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं किसकी मदद कर सकता हूं? और मैं सिर्फ अपनी ही बात कर रहा हूं। हम सब एक साथ आए और हमने तय किया कि हम सीड्स एकेडमी की मदद करेंगे। और ओह माय गॉड, क्या हमने वो किया? उस आदमी ने 400 से ज्यादा बच्चों के लिए एक पूरी यूनिवर्सिटी बना दी, जिनकी वह हर दिन देखभाल करता है। यह अविश्वसनीय है। सोचिए, हम दुनिया के लिए क्या करने वाले हैं। सोचिए उन 3 सेकंड्स के बारे में जब आपने ओ न्यूज 11 देखा होगा, क्योंकि आप उसका इंतजार कर रहे थे। इस कंपनी के उड़ान भरने का इंतजार करोड़ों से अरबों लोग कर रहे हैं। और यह जानना कि एक सज्जन है जिनका नाम है ऐश बाफर, जिनका दिल सोने जैसा है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनकी अद्भुत टीम जो तुरंत कुछ भी कर सकती है। और कभी कभी ऐश ने मुझे बताया भी है, मैं कुछ सोचता हूं और उन्हें बताता हूं, वे कहते हैं अरे हमने तो वो पहले ही कर लिया। यही वो लोग हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। वाह वाह, समझे आप? लेकिन ऐश ने पहले भी समझाया है, उस समय मुझे इसे सुनने की जरूरत थी, ठीक है? अगर आप इसे नहीं सुन रहे हैं तो आप इसे पढ़ भी नहीं रहे हैं, इसे फिर से पढ़िए। और भी लोग होंगे जो इस पे लाइव आकर बात करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। सूजी, जूली, नॉरली, एंडी कॉलिंस, ऑलिवर, हीरोज, सभी, शैरी नर्सेस अवे, हर कोई इसके बारे में बात करेगा। और यही तो हम करते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं। ऐश मुफारे सारा काम करते हैं, वह सारा काम करते हैं, वह इसे लगातार चलाए रखते हैं, ठीक है? और अभी मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे कहा, क्रिस मैं अभी भी यहां हूं, मुझे पता है कि तुम यहां हो भाई, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम गए हो। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, मुझे पता है कि तुम्हारे सपने क्या हैं, मुझे पता है कि तुम्हारा मुख्य लक्ष्य क्या है। और यही बात है दोस्तों, बड़ी तस्वीर को देखो। हम आप में से कई लोग शायद अभी संघर्ष कर रहे हैं, मैं इसे पूरी तरह समझता हूं। मैं ये बात हमेशा कहता हूं,
ऐश मुफारेह ने इस शानदार व्यवसाय को आपकी परिस्थितियों में मदद करने के लिए डिजाइन किया है, छोटे व्यवसायों बड़े व्यवसायों को उनकी परिस्थितियों में मदद करने के लिए। यही इसकी असली बात है। हम सब, अब मैं बहुत कम लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए। जो मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूं वह ये है, यार मैं सच में अपने पड़ोस के कुछ लोगों की मदद करना चाहता हूं। क्रिस, मेरी गली में ही बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरी हालत में हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। यही मैं सुनता हूं। मैं अब झोपड़ियों, घरों, नावों, स्नोमोबाइल्स और सारी मजेदार चीजों के बारे में नहीं सुनता जो तुम्हें फिर भी लेनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी का आनंद लो। लेकिन जो लोग अचानक सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वे दूसरों को आशीर्वाद देना चाहते हैं उस चीज से जो हमें भी आशीर्वाद स्वरूप मिली है, यानी यह कंपनी जो ऐश मुफारेह के माध्यम से है, यही वे लोग हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं या मध्यम वर्ग के हैं। अगर आप तैयार हैं कि इस कंपनी के अपने व्यवसाय से जुड़कर हम सबके साथ मिलकर दुनिया में कहीं भी किसी की मदद करने के लिए आगे आए, तो आप मेरे दायरे में हैं। इसे कभी मत भूलना। यही वे लोग हैं जिन्हें मैं ढूंढना पसंद करता हूं। ऐश मुफारेह एक अद्भुत इंसान है। मैं आज सुबह जल्दी सुजी से बात कर रहा था। मैं आमतौर पर सुबह सुबह सुजी को कॉल करता हूं। मैं उसे अपनी कप ऑफ सुजी कहता हूं और मैं कह रहा था, आप जानते हैं हमारी ऐश से बातचीत होती है। काश दूसरे लोग भी ऐश को फोन पर सुन पाते जब वह एक आम इंसान की तरह बात करता है, ना कि वेबिनार पर, क्योंकि वह एक आम इंसान है। बिल्कुल सही, वह एक आम इंसान है। ठीक है, वह चतुर है, मजाकिया है, उसके पास जोक्स हैं और वह बहुत गंभीर भी है। लेकिन जब आप उससे फोन पर बात करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन आप सभी कर पाएंगे, तो यह थोड़ा मुश्किल होगा। या भविष्य में जब आप उससे मिलेंगे तो आप उसकी असली शख्सियत देखकर हैरान रह जाएंगे। जब आप उससे आमने सामने मिलेंगे, न कि स्क्रीन के जरिए, तब आप समझ पाएंगे कि मैं इस इंसान पर इतना विश्वास क्यों करता हूं और आप में से इतने लोग जिन्होंने उसे कभी नहीं देखा क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐश मुफारेह की दुनिया है। वह हम सभी के लिए इसे बेहतर बनाने जा रहे हैं। जाकर ओ न्यूज 11 पढ़ो, जाकर पढ़ो। मैं यहाँ क्या कहना भूल गया जो मैं हमेशा भूल जाता हूं। मैं शुरू हो जाता हूं और यार, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए ये एक साथ सपना साझा करने से शुरू होता है। आइए पर्दा हटाएं और कुछ चौंकाने वाले विवरण सामने लाएं जो आपने पहले नहीं देखे, जो कि ग्राफ्स हैं। रेड ने ग्राफ्स के बारे में बात की थी, जाकर रेड को देखो। हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं उस सबसे महान इंसान के बारे में बात कर रहा हूं जिसे मैं ऐश मुफारेह हूं, जो हमें शीर्ष पर रखना चाहता है। वह हमें बेहतर भोजन, स्वस्थ भोजन, कपड़े, शिक्षा दिलाना चाहता है। यह कंपनी इसी बारे में है। शिक्षा, आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। मेरा मानना है कि जब वह अपनी शिक्षा के बारे में बताएंगे, मैं इस सर्वेक्षण में उनके द्वारा किए गए काम को ही आधार मानूंगा। वे उसकी उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, जैसे उसका वेब ब्राउजर, उसका शैक्षिक प्लेटफॉर्म, सब कुछ। मैं तो हैरान रह जाऊंगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हाँ, मैं यह सिर्फ सर्वेक्षण देखकर ही कह सकता हूं। ठीक है, और बहुत से लोगों ने शुरू में कहा, अरे कितना बड़ा है, उनका सर्वेक्षण क्या है? अब आप समझ गए कि सर्वेक्षण किस बारे में है। अब आप समझ गए कि उसने कल कुछ क्यों पोस्ट किया और कहा, अरे 1 मिनट रुको, मैं वहां कई तस्वीरें चाहता हूं, और अपनी टीम को देर रात बताता है और तुरंत वे कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें कई कई तस्वीरें डालने की क्षमता है, जबकि पहले उन्होंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अब उन्होंने सोच लिया है, ये उसके दिमाग में आया। वो एक कॉल करता है, तुरंत 8 घंटे से भी कम समय में काम हो जाता है। ऐश मुफारेह की दुनिया में आपका स्वागत है। चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तैयार रहो 12 के लिए। ओह, अगला 12 है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सितंबर में वह कुछ घोषणाएं करेंगे। यह मजेदार होगा। मैं उत्साहित हूं। हमारे सभी चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करते देखने के लिए, हमारे साथ मिलकर दुनिया का इतिहास बदलते देखने के लिए आपको एक भी पैसा, एक भी सिक्का खर्च नहीं करना पड़ता। कुछ लोगों को नमस्ते कहने दो। एम केली, यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? रेयान क्रोज, इरीना सलाह, कैसी हो बिरगिट? कियानो, अब तुम जाग रहे हो? कियानो, सिंथिया, डाउनटाउन ब्राउन, गिली और हैना, आप सब कैसे हो? आप सभी को यहाँ देखकर अच्छा लगा। जेम्मा रमिकी, क्या चल रहा है जेम्मा? लिस्टर को कहीं तो होना ही चाहिए। सीसिल वेयर, मैं तुमसे प्यार करता हूं दोस्त। मुझे पता है शायद यहाँ सीसी नहीं है, मैंने अभी तक ये पता नहीं लगाया है, मैं कर लूंगा। हेलन डी लेबेस्टाइड, उम्मीद है हम आपसे टेक्सास में मिलेंगे। केबा, आप कैसे हो? तानिया हेनार्ड, मेरी बहन और मिशिगन से मेरा परिवार आपके छोटे बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। मुझे लगता है जैसा आपने कहा था वह आपकी पोती है, मुझे याद नहीं आ रहा, आपकी भतीजी, उसे जन्मदिन मुबारक हो। चेंज ऑफ व्यू, नमस्ते, अच्छा है। ये एक नया नाम है जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मधुब, समर, मोहम्मद शरीफ, हर तरह के लोग अब मुझे मैसेज कर रहे हैं। बने रहिए, आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। हाँ, मैं फिर से कहने वाला हूं, ये आ रहा है। ऐश मुफारेह आ रहे हैं और हम ऐश मुफारेह और आप सभी की वजह से दुनिया को पूरी तरह से बदलने और हिला देने वाले हैं। इसे साझा करें,
इसके बारे में बात करने से मत डरिए और चलिए इसे जोरदार बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं जब तक मेरी आखिरी सांस है। जब मैं टेक्सास आऊं तो मैं मुस्कान, मस्ती और खुशी देखना चाहता हूं। यही मैं कर रहा हूं। मैं यहां अपनी बस में एक और छोटी छुट्टी मना रहा हूं, लेकिन बात यह है कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूं। मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूं जो मेरी तरह हैं, जो प्रेरित हैं। मैं इन सभी लोगों से अलग-अलग कहानियां सुनूंगा और जैसे-जैसे मेरी लाइव्स आती जाएंगी, मैं उन्हें साझा भी कर पाऊंगा। लेकिन मैं रास्ते में कुछ लाइव्स जरूर करूंगा क्योंकि शायद मैं काफी बोर हो जाऊंगा, तो मैं आपसे बात करना। मेरे बस में अब एक नया इंटरनेट सेटअप है जो जहां भी मैं जाऊं वहां काम करता है। शुक्र है, और ये वाकई कमाल का है। प्रार्थना करते रहिए। जो लोग साथ में प्रार्थना करते हैं वे साथ रहते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। ईश्वर भला करे। मुझे लगता है कि मैं 30 मिनट की सीमा पार कर गया हूं। मैंने कर दिया, माफ कीजिए। लेकिन जानते हैं क्या, बस सोचिए 3 सेकंड के लिए, सिर्फ 3 सेकंड में वहां बहुत सारे लोग चले गए। कल्पना कीजिए जब हम लाइव होंगे तो दुनिया 3 सेकंड में क्या करेगी। दोस्तों, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? मैं आप सबसे बाद में मिलूंगा। अलविदा।